आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी चीज़ को हम जब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना, तो प्रोड्यूस करने से पहले उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक, हम कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक ना, उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक, तो देखिए, कोई भी तरह का बिजनेस, कोई भी तरह का एंटरप्राइजेस जो हम शुरू कर रहे हैं, ठीक, उसको फर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको फर्म कहते हैं। फर्म किसको कहते हैं? कोई भी जो इन्वॉल्व है किसमें? प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन में। ठीक, तो समझिए फर्म क्या कितने तरह का होता है, ये समझना है। ठीक, तो फर्म जो होता है, जब हम बिजनेस करते हैं तो अपने भाषा में समझना है। अगर छोटा अमाउंट है, कम पैसा है, ठीक ना, अकेले हम सारा सिस्टम खुद चलाना चाहते हैं, ठीक ना, हम खुद पैसा लगाते हैं। सपोज कीजिए कपड़े की दुकान अगर हम खोले हुए, ठीक, तो देखिए उसमें जो अमाउंट हम लगा रहे हैं वो कैपिटल है। ठीक, वो जो कहलाता है, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा। ठीक, उसमें जो भी रिस्क होगा, रिस्क क्या होगा? जो कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो हमारा होगा। ठीक, तो देखिए इस तरह के फर्म को हम बोलते हैं इंडिविजुअल फर्म, जिसमें ऑनरशिप क्या होता है? ऑनरशिप सिर्फ एक आदमी के पास होता है। समझ में आया ना? दूसरा जो कंडीशंस होता है, एक पार्टनरशिप फर्म होता है। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है कि अगर हमको ज्यादा पूंजी की जरूरत है ना, तो सपोज कीजिए कि कोई बहुत मतलब छोटा बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें कैपिटल की जरूरत ज्यादा है। ठीक, तो उसमें कैपिटल की जब ज्यादा जरूरत है, यानी कि जो बिजनेस में हमको अमाउंट इन्वेस्ट करना है बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक ना, तब क्या करते हैं? दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू, ठीक ना, या मोर देन टू ही समझिए सीधा सीधे, या टू और मोर देन, कम से कम दो होना चाहिए, है ना। तो इस तरह का जो बिजनेस एंटरप्राइजेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। यानी फर्म का मतलब होता है कि कोई जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस क्या कर सकता है? गुड्स भी कर सकता है और सर्विसेज भी कर सकता है। ठीक, वही क्या कहलाता है? फर्म कहलाता है। कैपिटल किसको कहते हैं? व्हाट एवर वी इन्वेस्ट इन बिजनेस फॉर रनिंग, है ना। यानी कि जो भी चीज हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उसको बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक ना, वो आपका क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ठीक, अब देखिए, तो जब बिजनेस में हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, ठीक ना, कोई भी गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए, तो गुड्स को प्रोड्यूस करने में उसमें अमाउंट इन्वेस्ट होता है, ठीक ना। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स, है ना, यही क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। अब देखिए, तो कोई भी तरह के अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो अमाउंट सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट करने से तो नहीं होगा, तो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कहाँ? उसमें जो जो चीज है, जैसे उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, है ना। ठीक, रॉ मटेरियल फर्स्ट इसका कैटेगरीज है। ठीक, सेकेंड इसका कैटेगरीज क्या होता है? बेजेस, ठीक ना, यानी कि पेमेंट टू लेबर, है ना। लेबर को जो हम पेमेंट करते हैं वो वेजेस कहलाता है। इसके अलावा आप मान के चलिए वेजेज एंड सैलरी,
ठीक। अब इसके अलावा थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। ठीक, ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड जैसे हम रेंट दे रहे हैं, रेट्स दे रहे हैं, है ना, ये सब जो अमाउंट है, ठीक, या मशीन चल रहा है तो मशीन अगर चलता है तो मशीन मान कर चलिए कि कोई भी मशीन हो, सपोज कीजिए आप जेरोक्स का ही आप फोटोकॉपियर मशीन देखते हैं, उसका भी एक लिमिट होता है कि 26,000 पेजेस या 2,60,000 जो भी रहे, ठीक ना, उतना उस पेज उस मशीन से क्या कर सकता है? जेरोक्स कर सकता है, ठीक ना। तो यानी कि पर यूनिट आप मान कर चलिए जेरोक्स के में अगर 1,00,000 रुपया लगा रहे हैं, ठीक ना, तो उसका एक सर्टेन अमाउंट क्या हो रहा है? जितना पेज निकल रहा है उस पेज में अमाउंट जो क्या हो रहा है? इन्वेस्ट इनकर्ड हो रहा है, लग रहा है, जिसको हम लोग डिप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो ओवरहेड होता है कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक ना, जो उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में जो लगता है वो क्या कहलाता है? ओवरहेड कहलाता है। तो ये सब ठीक ना, ये सब जो कहलाता है, ठीक ना, एक्यूमुलेटेड फॉर्म में, एक्यूमुलेटेड, ये क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स कहलाता है, ठीक ना। अब जो टोटल गुड्स का जो प्रोडक्शन की कहते हैं, ठीक ना, वही कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। अब देखिए, तो गुड्स हम जो तैयार कर लिए कि तो कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया? रेडी टू सेल, जो बिकने के लिए अब क्या है? तैयार है, यानी जिस गुड्स को अब हम मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं, मतलब वो फिनिश्ड हो गया, ठीक। इसके अलावा जब हम गुड्स को बेचते हैं, ठीक ना, तो बेचने पर सेल प्राइस होता है, जो भी बेचते हैं गुड्स का, ये कॉस्ट हो गया, ठीक। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स में क्या किए? सो देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स में क्या जोड़ देते हैं? अपना प्रॉफिट जोड़ देते हैं, है ना। प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं सेल प्राइस कहते हैं, ठीक। अब देखिए, ये जो सेल प्राइस हो गया, ठीक, इसको मार्केट में जब हम गुड्स को बेचे, ठीक ना, तो क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक ना। रेवेन्यू क्या हो गया? कि जो अमाउंट, ठीक ना, टेकन फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स, ये सब प्रोडक्शन और गुड्स का जो टॉपिक्स है, ये उसको समझने के लिए छोटा छोटा जो एलिमेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक। देखिए, अमाउंट टेकन फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स, यही क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। अब देखिए, अगर सेल प्राइस अगर ज्यादा है, ठीक ना, तो अब तो सेल प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है? कम है, ठीक ना, तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सेल प्राइस अगर ज्यादा है, ठीक ना, और कॉस्ट प्राइस कम है, ठीक ना, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो अमाउंट उस वस्तु को, जैसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक चीज और समझिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे गुड्स को हम प्रोडक्शन किए फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने के बाद फिर उसको मतलब जहाँ से उसको सेल करते हैं, शोरूम्स तक लाने के लिए भी जो उसमें मतलब उसको क्या बोलते हैं, से जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहते हैं। यानी उसको रास्ते में के लिए खर्च है, फिर एक जगह से दूसरे जगह उसको पहुंचा रहे हैं, कैरेज कॉस्ट वगैरह, ये सब सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है। तो यही हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक ना, मतलब जो गुड्स को बेचने के लिए एकदम है कि शोरूम में आया अब ये बिकेगा, तो वहां तक आने में जितना खर्च लगा वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना है, ठीक। अब देखिए, तो ये आपका प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन अगर सेल प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, ठीक। कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है, सेल प्राइस क्या है? कम है, तो क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है,
ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि इसमें रेवेन्यू क्या होता है ना, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक, अब चलिए अब हम बात करते हैं। तो इसमें जो भी तरह का आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल कितने तरह का होता है सो समझ लेना है। कैपिटल 3 तरह का होता है। ठीक, एक होता है आपको जो फिक्स्ड कैपिटल होता है, ये कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होता है। ठीक ना, एक आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। ठीक, कैपिटल 2 तरह का होता है। जैसे अब सपोज कीजिए कि हम एक मतलब एक्स गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्लांट बना रहे हैं, तो इसमें लैंड है, ठीक ना, बिल्डिंग है, ठीक, मशीनरी है, ठीक ना, ये सब जो इसमें इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, ठीक ना। अब इतना के लिए तो हमको क्या चाहिए, पैसा कहीं से उपाय करके एक बार लगाना है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ आधा बना लिए बिल्डिंग, बाकी आधा चलो पैसा आएगा तो बनाएंगे। ये जो खर्च होता है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं से न कहीं से जो फिक्स्ड कैपिटल के रूप में को इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जैसे अब गुड्स जैसे जैसे सेल आप बढ़ेगा वैसे वैसे उसका गुड्स को हम, जैसे सपोज कीजिए अभी 50 यूनिट ही मार्केट में हम बेच सकते हैं, तो 50 यूनिट के बराबर ही हम लेबर को भी रखेंगे, 50 यूनिट के बराबर ही हम जो गुड क्लॉथ है, कपड़ा है, वो हम उसको खरीदेंगे। ठीक ना, जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे वो उसका खर्च मतलब क्या है, उसमें हम खर्च एक्स्ट्रा लगाते चले जाएंगे। ठीक ना, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहलाता है। ठीक ना, अब चलिए ये जो हम लोग अब आगे हम के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोई भी जो एक्सपेंस है वो शॉर्ट रन में किस तरह से और लॉन्ग रन में किस तरह से बिहेव करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उस पर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता।